तो जो आकाशवाणी ने आपसे कहा था कि सत्कर्म करो, ये सत्कर्म वही है। श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चा लभते पुरुषो यदा। अनेकों जन्मों के जब पुण्य संचय होते हैं तब जाकर के ठाकुर जी किसी के आंगन में विराजते हैं। अनेक दृष्टांत के माध्यम से समझाया। जन्म जन्मांतरों के जब फल उदित होकर के जब संचित हो जाते हैं तो ऐसे संत सद्गुरु हमें प्राप्त होते हैं। और हृदय का सारा ज्ञान मिट जाता है। जैसे आज बद्री विशाल में नारद जी को शंकाली मिली। इसलिए कहा गया है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं, परंतु जब तक सत्संग ना हो वह ज्ञान अधूरा रहता है। मानस में गोस्वामी जी भी कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई। राम कृपा बिन आई न जाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीधे नारद जी ने सनकादि मुनियों के चरणों को पकड़ लिया कि आप जैसे संत मुझे मिलने वाले नहीं हैं। बस आप उस सत्कर्म को, श्रीमद् भागवत रूपी जो सत्कर्म है, उसे आप हमें श्रवण कराइए। और स्थान कहाँ चुना? देखिए, बद्री विशाल में चर्चा हो रही है और स्थान चुना कहाँ? हरिद्वार। गंगा द्वार समीपे तु तट मानम नामकम। अरे जहाँ भक्ति महारानी पीड़ित है, वृंदावन, वहां चले जाते, अथवा जहाँ बद्री विशाल, जहाँ चर्चा हो रही वहीं कर लेते। हरिद्वार आने की आवश्यकता क्या थी? तो देखिए, आध्यात्मिक दृष्टि से अपन देखें तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और अंतिम स्थिति है समाधि। तो बद्री विशाल उस काल में वही लोग जाते थे। तो महाराज, हमने तो अपने जीवन के चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लिया, अब हम चले जाते हैं बद्री विशाल। वहां से लौट आए तो फिर भेंट होगी। तो कुछ काल में जो बद्री विशाल जाते थे वो समाधिस्थ हो जाते थे, और कुछ समय यदि वहां कथा होती तो जो समाधि में स्थित है वो कथा का लाभ नहीं ले पाते। और वृंदावन में यदि करते, जहां भक्ति महारानी पीड़ित है अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ में, तो वहां विषयी पुरुष मिलते। विषयी पुरुष का मतलब क्या है कि कथा पंडाल में तो आते जरूर, परंतु अपने घर की चिंता लगी रहती कि व्यापार में कौन बैठा होगा, खेती का काम कौन देख रहा होगा। शरीर तो कथा पंडाल में है और मन कहीं और। तो ज्यादा विषयी पुरुष ना आ जाए, इसलिए वृंदावन को भी कैंसिल किया। और वृंदावन से थोड़ा ऊपर आओ और बद्री विशाल से थोड़ा नीचे। स्थान चुना हरिद्वार, गंगा तट। सुंदर गंगा के तट पर पंडाल लगाई गई, व्यास मंच बनाया। अब कथा हो रही है तो प्रचार प्रसार भी तो होना चाहिए। तो नारद जी ने
जो प्रचार किया सो किया, क्योंकि वही यजमान थे। भृगु बाबा ने खूब प्रचार किया। जो नहीं आ रहे थे उनको बुला बुला करके लाया, अरे आओ भाई आओ, बड़ी दिव्य कथा हो रही है। तो बोले कथावाचक कौन है? बोले ब्रह्मपुत्र सनकादि मुनि, चारों भाई। यजमान कौन है? तो बोले नारद जी। अरे दोनों ब्रह्मा जी के पुत्र, क्या दिव्य कथा होगी। खूब भीड़ लग गया। भृगु वशिष्ठ चवनश्च गौतमो मेधादि देवल देवरातो, बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा ऋषियों का समुदाय उपस्थित हुआ। और जब ऋषि मुनियों को पता चला कि सनकादि मुनि कथा कर रहे हैं, विशाल समाज उपस्थित हो गया। शंख ध्वनि होने लगी, जय जयकार से गूंज उठा पूरा गंगा तट। सदाशिव्या सदाशिव्या श्रीमद् भगवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हर्षचित्तम समासरे। पवित्र कथा की धारा बह चली और भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमेग रूपा शाखाविरासी। और भक्ति महारानी अपने पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ में उस कथा के मध्य में उपस्थित होकर के नृत्य करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कथम प्रविष्टम कथामागतेयं मध्ये मुनानमेति पठते। इतना विशाल जन समुदाय था कि गंगा तट पर किसी मनुष्य का मध्य में प्रवेश कर पाना संभव नहीं था। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र जो ज्ञान और वैराग्य अचेतन अवस्था में पड़े थे, उनको लेकर के प्रकट हुई है और नृत्य कर रही है। और सनकादि को प्रणाम करके भक्ति में ये ने कहा कि अहम प्रतिष्ठामि, महाराज मेरा स्थान कहाँ है? मैं कहाँ बैठूं? सनकादि मुनियों ने कहा कि जितने वैष्णव भक्त बैठे हुए हैं, तुम उनके हृदय में निवास करो। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तुति धन्या। इस त्रिभुवन में, इस संसार में वही धन्य है जिसके हृदय में भक्ति महारानी का नित्य निवास है। भगवान निधियों के हृदय को देखते हैं, आकर के झांकते हैं, और जब देखते हैं कि काम क्रोध मोह लोभ मोह मद मत्सर ये लंबी फहरिस्त हमारे हृदय में है, तो भगवान झांक करके लौट जाते हैं। और भवन जितना, ये हमारा शरीर क्या है? भवन ही तो पुरी है, पुरी। तो भवन जितना खाली होता है उतना साफ सुथरा भी होता है। प्रवसति हृदय ऐसाम। बढ़िया मकान हो तो किसी के यहाँ जाओ तो 1 घंटे रुकने का मन है तो 4 घंटे रुकना भी पड़ जाता है। और वही मकान यदि दुर्गंध युक्त हो, गंदगी से युक्त हो, तो महाराज 1 दिन के लिए गए हैं तो आप 1 घंटे में ही चले जाएंगे। बोलो राधे राधे, है ना? तो एक बार क्या हुआ कि देवर्षि नारद परिभ्रमण करते हुए वृंदावन धाम पहुंचे। यमुना तट पर एक युवती को देखा, ब्रजबाला अनपढ़ गंवार बैठ करके ध्यान मुद्रा में बैठी हुई। नारद जी सोचने लगे कि भगवान का तो प्रागट्य वृंदावन में है, जो साक्षात परम ब्रह्म है। ये युवती किसका ध्यान कर रही है? कौन से और ब्रह्म है जिनका ध्यान कर रही है? नारद जी ने बूटी को देखा और जाकर के पूछने लगे कि देवी जी एक बात पूछूं? बोले पूछ ले महाराज। आप घर परिवार छोड़कर एक यमुना तट पर एकांत में किसका ध्यान कर रही है?
कौन है जिसके ध्यान में आप समाधिस्थ हैं? भोली भाली गांव की अनपढ़ वाले में क्या जाने। कहने लगी कि महाराज मैं क्या जानूं ध्यानवान क्या होता है, मैं तो गांव की ग्वालनी, एक समस्या एक आफत की मारी, उसी से निकलने का उपाय मैं ढूंढ रही हूं। नारद जी बोले क्या समस्या है देवी? गोपी कहने लगे कि महाराज थोड़ा आप विराजो तो मैं कुछ बता पाऊं। नारद जी पास में बैठ गए। गोपी कहने लगी कि महाराज सबसे बड़ा है ये, सबसे बड़ी समस्या है नंद को छोरा। ये टेढ़ी टांग वाला नंद का लाला ऐसो डेरो जमाए लियो कि अड़ के बैठ गए वो चित्त में चिपको पड़ो। महाराज या के चक्कर में कुछ काम काज होए ना, काउ दिन या के चक्कर में मोए घर बार छुड़ जाए। अरे आगा पीछा की बात छोड़ो महाराज, आज की ताजो ताजो बात बताए। आज सुबह सुबह जब मैं उठी तो मेरी सास कहने लगी कि अरे ओ बहू जा जल्दी से गैया दुही ले। महाराज मैं दुहनी लेके गई और दुधवा दुहवे लगी, तभी नंद को छोरो आ गए हो और बैठ करके बोलो भाभी ओ भाभी, अरे सबरो दूध देगी, मैं भी सुबह से भूखो डोल रहा हूँ, मुझको भी 2-4 साठ पिवाए दो। गोपी बोली अरे लाला तू भूखो है, जल्दी से अपना मुहड़ो खोल दे, बैठ जा। और नंद के छोरा ने मुहड़ो फाड़ दियो और सबरो दूध मैं वहां के मुंह में दूध। जब काफी देर हो गया तो मेरी सास ने देखा, फिर चिल्लाई अरे ओ बहू तूने गजब कर दी, अरे सबरो दूध धरती पर पड़ो है, तू भांग पी के डोले है का? महाराज तब मुझको होश आयो कि सारी दूध मैंने धरती पर ही दुह रही। खूब डांट लगाई सास ने, भगवान जाने मती बावरी रह गई। जा जल्दी से धान कुट ले, आज ताजो ताजो भात बनाऊं। महाराज सो में मुशल लेकर के धान कुटवे गए। इतने में नंद को छोरा आ गए हो और कहने लगो कि भाभी का बात भाई मुझसे नाराज हो गई का? ना लाला ऐसा कोनो बात ना है महाराज। और बात करते करते शाम हो गई, राम जाने ऐसो चित्त में चिपक गए। फिर मेरी सास आवाज लगाई अरे ओ बहू, अरे काऊ से बड़बड़ा रही, पूरे दिन बिताए दिए तेने धान कुटवे को। महाराज तब मुझको होश आयो कि यहाँ नंद का कोई छोरा वर आना है, मैं आपसे ही बड़बड़ाते रहे। फिर 2-4 डांट लगाई और कहने लगे कि जा जमुना से जल भर के ले आ, पानी की एक बूंद ना है घर में। अब मैं मटकी लेकर के यमुना तट पर आ गई, पनघट सुना, मैंने जल भर लिया और जैसे ही उचावे को मैंने सोची तुम्हें उचा ना पाई। अब पनघट सुना कौन उचावे, सो फिर नंद को छोरा आ गए और कहने लगा कि भाभी मटकी मैं उचाए दूं। और इतनी मीठी मीठी बातें करके पूरा शुद्ध बुद्ध भुलाए दियो। गोपी कहने लगी कि अरे लाला खूब समय पर आए, मेरी मटकी उचाए दो। सिर पर उचाने के लिए कन्हैया ने मटकी उचाई, परंतु सिर पे रखने के पहले ही उसने मटकी छोड़ दी, धड़ाम फूट गया। तब मुझको होश आयो कि नंद को छोरा और रोना। महाराज यही हाल रह गई तो राम जाने मेरा क्या होगा। मुझे पागल सिद्ध करके मेरी सास घर से निकाल देगी। सो महाराज आज मैंने ठान ली है कि जब तक ये नंद का छोरा मेरे मन में चिपको है, जय जय राधा रमण हरि बोल, रारो राधा रमण हरि बोल। गाइए जय जय राधा रमण हरि बोल, रारो राधा रमण हरि बोल।
हरि